मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे, तमाम शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। हुकूमत के तवानाई बचत पर बड़े फैसले। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गैर मौसर पंखे अब नहीं बनेंगे। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स 50% जलेंगी। तमाम सरकारी दफातर में 30% बिजली की कमी लाने की हिदायत। 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ कराने का फैसला। वफाकी वजीर दिफा ने कहा आज काबीना इजलास में कोई लाइट नहीं जल रही थी। तवानाई बचत पर हुकूमती फैसले। ताजरों ने मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला रद्द कर दिया। ताजर इत्तेहाद के अतीक मीर कहते हैं यह माजी का घसा पिटा तजुर्बा है। फैसला बगैर मुशावरत से किया गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कारोबार 9 बजे से पहले बंद नहीं किया जा सकता। हॉल्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना रईस ने फैसले को गैर संजीदा करार दे दिया। पहले भी अहकाम जारी किए जो वापस ले लिए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है दुकानें रात 10, रेस्टोरेंट 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान असम्बली में आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की पेशकश। कहा इमरान खान की सियासत उनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। 6 माह पहले हुकूमत खत्म हो गई तो क्या हुआ? परवेज खटक और शाह महमूद भी इस्तीफा देना नहीं चाहते। पीटीआई वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े, इस्तीफे कबूल न करें। मजीद बोले एमक्यूएम से इख्तलाफात हैं, मुआहदे के मुताबिक चलना है। तमाम जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हकीकत, कलअदम टीटीपी फितना है। नून लीग में बड़ा तंजीमी फैसला। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर। पार्टी की हर सतह पर तंजीमें नौ करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही खवातीन लीगी रहनुमाओं से तजावीज मांग ली। मरियम नवाज का जल्द वतन वापस आने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का मुल्क की मईशत पर व्हाइट पेपर। शौकत तरीन का सेशन से खिताब। कहा हमारे दौर में हर शोबे में तरक्की हुई। इमरान खान किसी से मांगते हुए शर्म महसूस करते थे। हम्माद अजहर ने कहा मईशत की बहाली के लिए आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। मईशत बेहतर करने के लिए मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। इमरान खान वीडियो लिंक से मुआशी बदहाली पर बताएंगे। इलेक्शन ना होने से पीटीआई का नहीं मुल्क का नुकसान हो रहा है। असद उमर की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीडीएम गैर मकबूल, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन इस साल होते देख रहा हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 6 केसेस रिपोर्ट, 3 का ताल्लुक डीएचए। एक केस शादमान और तारिक रोड से रिपोर्ट हुआ। कराची में हल्का बंदियों का मामला। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डेडलॉक। गवर्नर कामरान टसूरी की इस्लामाबाद तलबी। एमक्यूएम वफ्द की आज पीएसपी ऑफिस आमद। पीपी मुत्तहिदा इजलास में सिंध हुकूमत की टीम कानूनी मामले पर डटी रही। पीपल्स पार्टी का कहना था अब हल्का बंदियों में तब्दीली के लिए कानून इजाजत नहीं देता। एमक्यूएम की पहले ही हर फरमाइश पूरी की। आजम स्वाति की रिहाई, रोबकार जारी। वकला ने 2 लाख रुपए के मुचलके जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 8 सफात के फैसले में कहा चालान जमा हो चुका, तफ्तीश मुकम्मल है। आजम स्वाति को हिरासत में रखने का कोई जवाज नहीं। अगर जुर्म दोहराएं तो फरीकैन जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की पहली इनिंग में बल्लेबाजी जारी। 3 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। कीवी टीम 449 रन बनाकर आउट हो गई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।